वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो जैसा कि आप सबको पता है ये कि आज से जो सेकेंड प्रोफ की यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज मेरा भी एग्ज़ाम था सेकेंड प्रोफ का। और हमारे यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले था द्रव्य गुना पेपर 1। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे कि कैसे एमसीक्यू है जो इस साल के सेकेंड ईयर के प्रोफेशनल के पेपर सब में आ रहे हैं अलोंग विद दैट एससीक्यू और एलएक्यू एंड साथ में पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हमने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू था वो था कर्कशम दुर्गंधम सुगंधम व्यवायी विकाशी आशुकारी गुणा इज मेंशन बाय। तो एक्चुअली दिस आर द गुणा दैट इज मेंशन बाय द अवर सुश्रुता आचार्य। जनरली हमारे पास जो गुरुवादी गुणा होते हैं वो सेम ही आचार्य चरका और वाग्भट ने एक्सप्लेन किया है, बट सुश्रुता ने जब वो उन्होंने गुणा को एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने ये सब स्पेसिफिक गुणा को ऐड किया है। बाद में जो कमेंटेटर्स होते हैं उन्होंने इन सब को गुरुवादी में ही एक्यूमुलेट कर दिया है। सेकेंड जो क्वेश्चन था एक्चुअली ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर होता है दशेमानी यहाँ से एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है ब्लूप्रिंट में, तो इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था एक दूसरे क्वेश्चन से। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बताऊं कि इनमें से कौन सा महाकषाय चरका ने नहीं मेंशन किया, तो जो 50 महाकषाय चरकाचार्य ने मेंशन किया उसमें पुरीशा संग्रह में उन्होंने मेंशन किया है, पुरीशा विरंजनियम को मेंशन किया है, मूत्र विरंजनियम को मेंशन किया, बट पुरीशा विरेचनियम को उन्होंने नहीं मेंशन किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाटा ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाटा यूटिलाइजेशन इज डाटा माइनिंग। तो अभी मैंने जब 80 क्वेश्चन बेस्ट शेयर किया था तो उसमें ये क्वेश्चन था और ये एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन सीटू ex situ conservation of medicinal plant. This is actually related with the conservation of nature or the plant, so that is the objective of NMB, that is the National Medicinal Plant Board. बाकी सबको आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि आपका HPTLC तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि वो एनालिसिस में यूज़ करते हैं, API आपका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और PCIMH भी आपका फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया से रिलेटेड हो जाएगा। तो प्लांट से रिलेटेड सिर्फ आपका क्या था NMPB ही था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था रसा बहुल्यतम इन वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब वर्षा आती है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनके साथ मिक्स होने के बाद अम्ला रसा प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रसा आ जाएगा वो हो जाएगा अम्ला रसा आ जाएगा। इसको हम ईजिली रिलेट कर सकते थे। और अगर जैसे बाई चांस आपको ये नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते थे कि हमारे पास जैसे कि जो आयना होते हैं ना वो दो तरीके के हमारे पास आयना होते हैं, एक हमारे पास दक्षिण आयना होता है और एक हमारे पास उत्तर आयना होता है। ओके, तो दक्षिण आयना में जनरली हमारे पास इसको किसको बोलते हैं, इसको हमारे पास विसर्ग काला आ जाता है। और विसर्ग काला में हमारे पास लास्ट की 3 ऋतुज आती है जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है बेसिकली हमारे पास वर्षा आ जाता है, शरद आ जाता है और हेमंत आ जाता है। तो इन तीनों में हमारे पास जो रसा रहता है वो रहता है अम्ला, लवणा और मधुरा। तो इन सब में से देखिए कि तिक्ता, कषाय, कटु तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये तीनों ऐसे रसा होते हैं जो उत्तर आयना में मिलते हैं। सिर्फ एक अम्ला ही था जो आपका दक्षिण आयना में आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वृक्ष कर्मा ऑफ शुंडी। तो वृक्ष जो कर्मा होता है शुंडी का वो उसके मधुर विपाक के कारण होता है क्योंकि ये उष्णावीर्य रखता है और उष्णावीर्य जनरली वृक्ष कर्मा नहीं शो करते ना। तो ड्यू टू दिस मधुर विपाका इट इज शोइंग द वृक्षकर्मा साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट इज नोन एज फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। ये एक प्रॉपर फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन था। तो अगर आपने जो एन के पार्ट के पोर्शन थे ना उनका सिर्फ फुल फॉर्म डेफिनेशन देगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अतिविसा जो है वो मुस्ता का सब्सटीट्यूट है। कृतमालकम बेसिकली आपका आर्यवेदा है, केसिया फिशूला वो किसका एग्जाम्पल है, वो श्रमसना का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था गुणवीर्यवादा को क्या बोलते हैं। तो गुणवीर्यवादा को हम पारिभाषिक वीर्यवादा बोलते हैं। राइट आंसर इसका सिंपल बी था। तो एमसीक्यू आप देख सकते काफ़ी इजी था, आप डायरेक्टली कर सकते थे। अचिरकलिता इज़ द लक्षण ऑफ। तो अचिरकलिता मीन्स चिरा का उल्टा, चिरा क्या होता है गुरु, तो गुरु को उल्टा क्या हो जाएगा लघु, तो ओनली हमारे पास बी आंसर इसका अप्रोप्रिएट है। GFCP यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं कि गुड
फील्ड कल्टीवेशन है, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस है। तो आपने याद रखना है कि ये GFCP ना आपका द्रव्य संग्रहणी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। तो संग्रह का मतलब क्या होना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो GFCP इज़ द गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस एंड ये भी वन ऑफ द जो हमारे NMPB का ऑब्जेक्टिव रहा है। डैश इज़ नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ उत्पत्ति वेदा। तो उत्पत्ति वेदा जनरली कैसे होता है, पांच भौतिक के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि हमारे पास आप्या हो गया, पृथ्वी हो गया, जलीय हो गया, नाभसम हो गया। तो इसमें से जांगमा आपका नहीं होगा क्योंकि वो एक योनि वेदा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अमंग त्रिकर्षा। तो त्रिकर्षा में हमारे पास 3 ड्रग आते हैं, नागरा, मुस्ता और अतिविषा। तो जब इसमें आप गुडुची को ऐड करते हैं, ये चतुर्भद्रा बनता है। तो इनमें से कौन सा नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है गुडुची नहीं आएगा। सल्फेनाइल यूरिया कम्स अंडर। तो सल्फेनाइल यूरिया आपका एंटी डायबिटिक में होता है, जिसका मैकेनिज्म जनरली क्या रहता है कि इंसुलिन को इंक्रीज करवाता है सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू। यवक और माशा जो होते हैं वो हमारे धातु प्रदूषण का एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे जो हम 3 द्रव्य नहीं पढ़ते हैं, कुछ हमारे दोषा शमनम होते हैं, धातु प्रदूषण होते हैं, और तीसरा हमारे पास स्वस्थ वृत्ता रहते हैं। तो यवक और माशा हमारा धातु प्रदूषण का काम करते हैं। मेधिया जो कर्मा होता है शंख पुष्पी का, वो बेसिकली इसके प्रभाव के कारण एग्जिबिट करता है। मलय प्रवर्तक इस कर्मा ऑफ सरा गुणा, क्योंकि सरा अनुलोमना का काम करवाता है, तो मला का परिवर्तन में हेल्प करता है। ड्रग एक्सट्रैक्ट आर यूज्ड फॉर फाइटोकेमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल, तीनों में इसको यूज़ करते हैं। अस्मिन ऋतु इज अ भेषजा परीक्षा। ऋतु मतलब सीजन, तो सीजन क्या हो जाएगा, कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन। 5 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रिपीटेड ही क्वेश्चन आया था। जैसे पहला क्वेश्चन था विपाका तरतमा एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो इसमें बेसिकली आपने बताना था जो आपके पास तरातमा रहता है कि अगर आपका कोई मधुरा रसा आपका मधुर विपाका शो करता है तो उसको उत्कृष्ट विपाका बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास अष्टविध वीर्यवादा था, जिसको आपने एक्सप्लेन करना था अलोंग विद द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्निग्धा एंड रुक्ष वीर्या। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था द्रव्य लक्षणा और एज पर द यूनि, हमने क्लासिफिकेशन उसको एक्सप्लेन करना, जिसमें आपने जांगमा, औद्विदा और पार्थिविका को बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। व्यस स्थापना महाकषाय आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, जिसमें हमारे पास आमल किया जाता है, हरित किया जाता है, गुडुची एक्सेट्रा 10 जो ड्रग बताए गए हैं। कंपोजिशन, गुणा, कर्मा एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ पंचवल्कम। पंचवल्कम बेसिकली हमारे पास ये 5 शीर वृक्षा रहते हैं, जैसे न्याग्रोदम, उदुम्बरम, अश्वत्थम, पारिशम और प्लक्षम, फाइकस जीनस से बिलोंग करने वाले। एंड जो हमारे पास फार्मेकोडायनेमिक था, जो फार्मेकोलॉजी था, वहाँ से हमारे पास एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक आ था। 8th क्वेश्चन एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस था, द्रव्य संग्रह विधि, बिकॉज इस पोर्शन से SCQ नहीं आता है तो इसको भी चेंज कर दिया गया था। सामान्य एंड विचित्र प्रतापता आपका अगेन प्रभाव से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। 10 मार्क्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था पहला हमारा था रस सेवना क्रम इन कफजा एंड वातजा व्याधि में क्या रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन था कि ड्रग को डिफाइन कीजिए, डोसेज फॉर्म को डिफाइन कीजिए एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन अलोंग विद द डायूरेटिक। तो डायूरेटिक इसमें मतलब आपने जो हेडिंग्स है ना उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ड्रग, डोसेज फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन एंड डायूरेटिक। देन नेक्स्ट हमारे पास कर्मा का लक्षण हमने लिखना था और संशोधनम और संरचना को एक्सप्लेन करना था 10 मार्क्स में। देन लास्ट क्वेश्चन इज द पराधि गुणा अलोंग विद द संयोग एंड विभागा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बोला था कि जो महाकषाय से MCQ आता है उस पोर्शन से MCQ नहीं आता है, वहाँ से सिर्फ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया था। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट 100% बायोबिलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रावीनस। देन एक्सप्लेन द जो आपका द्रव्य संग्रह था उसको रिप्लेस कर दिया गया था, एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम जो द्रव्य पेपर 1 था वो कंप्लीट होता है। जिन लोगों का आपका पास आप लोगों का जिसका द्रव्य होने वाला है तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिनका हो गया है अगर उन्होंने अच्छे से पेपर किया तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज़।